नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क की नीलामी की और उससे होने वाले सरकार को मुनाफे की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार को जो मुनाफा हुआ है वो उम्मीद से ज्यादा हुआ है। महीनों के इंतजार के बाद देश में 5G नेटवर्क हकीकत बनने वाला है। इसके लिए अभी 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है और यह नीलामी मंगलवार यानी 26 जुलाई से शुरू हुई है। अगर अभी और स्पेक्ट्रम की डिमांड आई तो नीलामी 27 तारीख को भी प्रक्रिया चालू रहने की बात कही गई थी और यह प्रक्रिया चालू 27 तारीख को रही भी। इस बीच सरकार ने बताया है कि पहले दिन की नीलामी में उसे उम्मीद से बढ़कर बोलियां मिली हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 4 राउंड की बिडिंग के बाद सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। अब नीलामी में कौन कौन सी कंपनियां शामिल थीं ये हम आपको बता देते हैं और सरकार को इससे कैसे फायदा होगा ये भी आपको बता देते हैं। सरकार कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। इसका मूल्य करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए है। इसका मूल्य जिस तरह से बताया जा रहा है उससे सरकार को फायदा भी होगा। इस नीलामी के तहत निचली फ्रीक्वेंसी बैंड में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी है। इन 9 बैंड में करीब 72,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल की अवधि के लिए होने वाली है। इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी की रेस अडानी डेटा नेटवर्क के शामिल हो जाने से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अडानी के अलावा इस नीलामी में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी हिस्सा लिया है। इस नीलामी से खुद सरकार को 70,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बोलियां लगी हैं जिससे सरकार को फायदा ही फायदा होता दिख रहा है। हालांकि 4 राउंड में ही बोलियों का टोटल अमाउंट सरकार की उम्मीद की ऊपरी लिमिट से भी मीलों आगे निकल चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए हो रही इस नीलामी में रिलायंस जियो सबसे ज्यादा आवंटन पा सकती है। इसके बाद भारती एयरटेल दूसरे स्थान पर रह सकती है। वोडाफोन आइडिया और अडानी सीमित हिस्सा ले सकती हैं। रिलायंस जियो ने नीलामी के लिए सबसे ज्यादा 14,000 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के तौर पर जमा किए हैं। तो ये पूरा एक खाका है जो हमने आपके सामने रखा कि किस तरह से सरकार को फायदा हो सकता है, कौन कौन सी कंपनियां शामिल रही, किसने कितने की बोली लगाई और कौन सबसे आगे रह सकता है। लगातार इससे जुड़ी हुई अपडेट आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ और सबसे पहले हर जानकारी आप लेते रहिए हमारे जरिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।